Hello everyone, welcome to Social and Stylish. In this video, we are going to have a discussion on the article that is what does Karnataka bill promise to the gig workers. The Hindu ने recently इस article को publish किया था और ये article है कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है और जो एक बिल उन्होंने ड्राफ्ट बेस किया है विद रिस्पेक्ट टू द गिग इकोनॉमी, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल था। तो इसमें हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग इकोनॉमी का स्केल इंडिया में क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके, और गिग इकोनॉमी क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। और ये इसलिए रिलेवेंट हो जाता है बिकॉज यूपीएससी ने 2022 में आई थिंक यस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ चुका है इन द इकोनॉमी और GS3। तो हमें इसमें कुछ चीजें पता होना चाहिए कि गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है उसमें क्या डेफिनेशन है, और गिग इकोनॉमी से कैसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना सकते हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव कितने ज्यादा जरूरी है फॉर द गिग इकोनॉमी, ओके, गिग वर्कर्स। तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आर्टिकल न्यूज में क्यों था। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। तो ये करने के बाद ये सेकंड स्टेट बन गया। सबसे पहले राजस्थान ने एक ऐसा बिल पेश किया था और सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव देना स्टार्ट किया था गिग वर्कर्स को। अब आप लोग बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा ये गिग वर्कर्स आप बोल रहे हो, गिग इकोनॉमी बोल रहे हो, ये जोमेटो की फोटो डाल रहे हो, तो ये सब होता क्या है। तो जो एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल होते हैं, एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरी सोशल एग्जाम प्रेप है, मुझे यहाँ पे कोर्सेज बनाने हैं। अब मैं क्या करूंगा, कुछ एक एजेंसी है उसको हायर कर लूंगा, इस एजेंसी को बोलूंगा कि आप मुझे 10 एजुकेटर दे दीजिए, और ये 10 एजुकेटर को मैं बोलूंगा कि पर वीडियो आप जितना बनाएंगे मैं उतना पैसे दूंगा। तो ये क्या हो गया, एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल, जिसमें कि मैंने क्या किया कि दूसरे एक थर्ड पार्टी का यूज किया है एंड मैं प्रोडक्ट वाइज इसका यूज कर रहा हूँ। तो सेम गिग इकोनॉमी में होता है, जोमेटो में होता है। जोमेटो में अक्सर आपने देखा होगा कि उनको जो जोमेटो में आपके यहाँ डिलीवरी करने आते हैं उनको पर ऑर्डर बेसिस पे पैसे मिलते हैं, पर आवर पे मिलते हैं। जैसे कि आपने रैपिडो अगर यूज किया होगा तो उसमें पर ड्राइव जो होती है उस पर पैसा मिलता है। तो दिस इज अ एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल। तो ऐसे मॉडल पे सोशल सिक्योरिटी देने वाला सेकंड स्टेट बन गया है कर्नाटका आफ्टर राजस्थान। तो व्हाट इज द गिग इकोनॉमी, तो जो चीज मैंने आपको बताया वही मैं इसमें लिटरेचर में लिखा है दैट इट इज अ फ्री मार्केट बेस्ड सिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन हायर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। बिल्कुल छोटे स्पैन के यूज करते हैं एंड इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। दैट मीन्स कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपने ऑर्डर किया तो इस ऑर्डर को यहाँ डिलीवर करना है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड सिंपली पुट द पोजीशन आर टेम्पररी टू मीट द कंपनीज रिक्वायरमेंट बाय द हैविंग शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट, ओके, कि शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होता है जो इनके लिए उसके लिए होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसी को मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया है। और मेजरली की इकोनॉमी का यूज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, स्टार्टअप हर चीज में आ गए हैं, वेदर इट इज if you are eating something, even if you are exercise ना, आप तब भी इसकी जरूरत पड़ती है, okay? So Ola, Uber, Zomato, Swiggy, these are the platforms who use the aggregator model of the gig economy. अब गिग वर्कर्स क्या है, तो गिग इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स की डेफिनेशन अगर हमें समझना है ना, तो कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 में आया, जो जिसमें कि जो 3 कोड्स थे उनको रैशनलाइज किया गया है और एक नए कोड के तरीके से ये आया था, ओके। तो उसमें कहा गया है अ गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क और पार्टिसिपेट इन अ वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अलग होता था, जैसे कि इफ आई एम वर्किंग इन एन MNC, कि अगर मैं किसी MNC में जॉब कर रहा हूँ तो वहां पे अगर मैं जैसे ही जाऊंगा तो सबसे पहले वहां पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है। उस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद क्या होता है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद मैं वहां पे मैंने फॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, देन मेरा इंश्योरेंस किया जाता है, देन सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। बट व्हेन इट कम्स टू द गिग वर्कर्स, यहाँ पे ये चीजें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि गिग वर्कर जो होता है वो इस तरीके से काम करता है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करता है, कि उसको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है फॉर अ शॉर्टर स्पेन ऑफ टाइम, और जितनी इसकी डिलीवरी होगी उस हिसाब से उसको पैसे मिलेगा, ओके। सो दिस इज अ गिग इकोनॉमी। और ये बढ़ क्यों रही है, बिकॉज स्टार्टअप कल्चर बढ़ रहा है और स्टार्टअप कल्चर बनने के साथ साथ बात ये भी है कि स्टार्टअप्स किस पे फोकस करते हैं,
कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करते हैं। और कॉस्ट रिडक्शन कब की कर जा सकती है, जब हम प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच लगाएंगे। अगर मुझे एक सैलरी मिल रही है कि मेरी 50,000 सैलरी है और मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो मैं उतना ज़्यादा उसमें मैं एफर्ट नहीं मारूंगा, मुझे जितना मतलब मेरे को बनेगा उतना करूंगा। बट मुझे अगर ये होगा कि मुझे 50,000 सैलरी तभी मिलेगी जब मैं 100 प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, तो हाथ पैर मारूंगा। और ऐसा भी होगा कि आपने और ज्यादा किए तो आपके पैसे बढ़े आएंगे, तो यहाँ हाथ पैर मारा जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई गिग वर्कर जो है और गिग इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अब बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी का साइज इंडिया में क्या है। तो इसके लिए ना नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, दैट इज इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो इसने बताया है कि जो टोटल गिग वर्कर्स है ना, उनमें से जो 47% जो गिग वर्कर्स है वो मीडियम स्किल जॉब में, और 22% जो गिग वर्कर्स है वो हाई स्किल्ड है, और 31% जो है वो लो स्किल्ड में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द गिग इकोनॉमी कि 47% जो है वो है हाई स्किल्ड में, 31% जो है वो है लो स्किल्ड में, और 22% जो है वो है मीडियम स्किल्ड में। दैट मीन्स एक चीज तो समझ में आ रही है कि 47% जो हाई स्किल्ड में है, दैट मीन्स कि जो टेक्निकल जो टेक है और आईटी इंडस्ट्री है वो इनको गिग वर्कर्स के तौर पे यूज कर रही है। ओके, एंड जो लोअर होते हैं दैट इज इन दी लोअर स्किल्ड, तो वो यूज होते हैं इन दी स्विगी और जोमेटो काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हम कोट कर सकते हैं इन आवर आंसर राइटिंग और एनीथिंग। ओके, और इससे ये जो रिपोर्ट आई है इससे ये चीज समझ में आ रही है कि गिग इकोनॉमी का रोल कितना ज्यादा बढ़ेगा इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर आज है उसमें गिग इकोनॉमी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, एंड इंश्योरिंग द कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कम्युनिटी इज इन्वेस्टिंग इन अ मोर प्रोग्रेसिव एंड द प्रॉस्पेरस फ्यूचर। गिग इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत क्यों है? उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि ये निरंतर बढ़ती ही जाएगी और सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता था वहां तो चीजें होती थी, वहां पे तो सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी होते थे, वहां पर उनको कंपनसेशन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, बट यहाँ वो चीज नहीं मिलती है। और जब इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, जब हम 5 ट्रिलियन को टारगेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। एक जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ओके, तो उसने ये बताया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन लोगों का ज्यादा है। ओके, 5 to 12% है, वेयर एज डेवलप्ड कंट्रीज में 1 to 4% है। इसका सबसे बड़ा रीजन है डेवलप्ड कंट्रीज जस्ट लाइक यूएस में किसकी बात चल रही है और इंग्लैंड में किसकी बात चल रही है कि आपको एक मिनिमम बेसिक इनकम मिलना चाहिए। मिनिमम बेसिक इनकम मीन्स कि हर किसी का राइट है कि उसके पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो अच्छे से अपना लाइफ गुजार सके। तो जब आपको एक मिनिमम बेसिक इनकम मान लीजिए 50,000 रुपये मिलेगी, तो क्या आप गिग इकोनॉमी में काम करोगे? नहीं करोगे, आप घर में बैठोगे। तो यही चीज है ना। तो इंडिया में ऐसा मिनिमम बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है नहीं। और मिनिमम बेसिक इनकम को अगर आपको एड्रेस करना है ना, तो कार्ल मार्क्स को पढ़ना जरूरी है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि जो फाइनली आएगा रिवॉल्यूशन, जो सोशियोलॉजी का पार्ट है, बट फाइनली क्या किया जाएगा, कैपिटल जो होंगे वो इस तरीके का एक, इसको कहा जा सकता है झुंझुना पकड़ा देंगे लोगों को। ओके, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, इस तरीके का उनका इंटरप्रिटेशन है। झुंझुना मेरा वर्ड है बट इट इज अ इंटरप्रिटेशन। ओके, सो ये मिनिमम बेसिक इनकम जो है ना वो डेवलप कंट्रीज में होती है कि आपके पास एक लिमिटेड पैसा है कि इतना आपको मिलना चाहिए। अब इंडिया में क्या इस तरीके की बात हुई है? इसकी बात 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने की थी, अगर आपको याद होगा। न्याय किया था ना कि मिनिमम बेसिक इनकम होनी चाहिए इतने रुपए। ओके, और इस साल भी उन्होंने बात किया था, पर इस बार वुमेन सेंट्रिक वो बातें की थी। तो ये मिनिमम बेसिक इनकम वहां पर होती है, इसके कारण ही वहां पर जो इकोनॉमी होता है उसका रोल कम हो जाता है। पहले बहुत ज्यादा था बट अब कम है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में 5 to 12% होता है। ओके, और मोस्टली जो जॉब होती है ना वो लोअर इनकम जॉब्स होती है, जस्ट लाइक द डिलीवरीज, राइड शेयरिंग मींस ओला उबर। ओके, माइक्रो टास्क, केयर एंड वेलनेस। ओके, एंड this studies further estimated that in 2020 or 21 71 lakh workers were engaged in the gig economy। तो जो 77 lakh workers जो थे ना उनमें से 26 lakh workers जो थे वो रिटेल, ट्रेड और सेल्स में थे, 13% इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फाइनेंस और इंश्योरेंस में 6.3 एंड मैन्युफैक्चरिंग में 6.2। मैन्युफैक्चरिंग में भी गिग वर्कर्स का रोल बढ़ गया है। एंड एजुकेशन में 1%। ओके, जस्ट लाइक मी एंड ऑल अदर्स। ओके, सो
दिस इज अबाउट द साइज ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया। इसी स्टडी में बोस्टन की ये भी बोला गया है कि 2029 और 30 तक गिग इकोनॉमी का जो गिग वर्कफोर्स का जो एक एस्टिमेशन है ना वो बढ़ जाएगा, और मतलब कि एक्सपेंड करेगी अप टू 2.35 लाख gig workers in India. So in that case, it is very important for us to take care of their interest right now. अब इस आर्टिकल में एक और बात की गई थी दैट व्हाट इज द एवरेज एज और मीडियम और इनकम ऑफ द गिग वर्कर्स इन इंडिया। तो व्हेन इट कम्स टू द मीडियन एज और द एवरेज एज ऑफ द गिग वर्कर्स ना, तो यहाँ पे बात आ जाती है दैट इंडियन गिग वर्कर्स जो है उनकी मीडियन एज है 27 एंड एवरेज मंथली इनकम इज ₹18,000। ये बहुत कम है। ओके, जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, इन दैट केस वी नीड अ मोर, दैट्स व्हाई वी नीड अ सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव फॉर दीस वर्कर्स। इसके बाद बात आती है ऑफ दिस अबाउट 71% हैव द सोल ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली। 71% जो है वो सिर्फ सिंगल वो है, मतलब कि जो जिन पे ऊपर अलग अदर फैमिली के लोग डिपेंडेंट है। एंड गिग वर्कर्स ऑपरेट विद एन एवरेज हाउस होल्ड साइज ऑफ द 4.4 साइज के है, उसमें एक ऑपरेट करते हैं। अब चैलेंजेस क्या होंगे गिग वर्कर्स के? सिंपल, सबसे पहला लो वेजेस, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन इक्वल नहीं है इसमें। ओके, लेस ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड अपवर्ड मोबिलिटी। इफ यू आर वर्किंग इन आईटी फर्म, आप अगर एक बेसिक रोल में एंटर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि कोडिंग वगैरह करके धीरे धीरे आप बन जाएंगे और फाइनली वीपी बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपवर्ड मोबिलिटी है ना, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले अगर आप एसडीएम बने, देन डीएम बन सकते हैं, देन आप सेंटर में भी जा सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें होती है, सेंटर में जाके मतलब अच्छी पोजीशन पहुंच सकते हैं, फाइनली सेक्रेटरी बन सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पर अपवर्ड मोबिलिटी होती है। बट व्हेन इट कम्स टू द गिग इकोनॉमी, आप लोगों ने देखा होगा कि जोमेटो का जो ऑर्डर है वो एक 18 साल का या 20 साल का लड़का भी लाता है और एक 60 साल के अंकल भी लाते हैं। तो दैट मीन्स कि सेम ही स्टेटअप है, कोई अपवर्ड मोबिलिटी यहाँ पर नहीं है। This has triggered the protest from the workers, companies like Swiggy, Zomato, Ola, Uber and Urban Company. तो इसके कारण ही काफी प्रोटेस्ट इनके द्वारा देखने मिले हैं। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, राहुल गांधी लोगों से मिले थे जिसमें कि उन्होंने गिग इकोनॉमी की बात की थी, और राजस्थान गवर्नमेंट उसके बाद भी एक सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेके आई थी विद रिस्पेक्ट टू द गिग वर्कर्स। ओके, एंड gig workers are typically hired by the company on the contractual basis. I told you about the aggregator model, and as a result they do not receive some of the benefit and are on the on-roll employee of the company. Okay, so these are the simple things, challenges जो face करते हैं। ये जो नया बिल आया है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये जो हम गिग वर्कर्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल को कैसे बेटर कर सकते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो नीति आयोग का एक रिकमेंडेशन था दैट टैक्स ब्रेक्स मिलने चाहिए उन कंपनीज को जो कि अपने गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दे रहा है। उन्हें स्टार्टअप ग्रांट्स मिलनी चाहिए जो कि गिग वर्कर्स के बारे में सोच रहा है। तो पहला एक फिस्कल इंसेंटिव्स मिल सकता है। सेकंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स उनके पास होनी चाहिए। एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इंश्योरेंस कवर होगा तो जब वो रिटायर होंगे तो उनको एक पैसा मिलेगा। ओके, तो ईपीएफओ जैसी ये सारी चीजें ना, इन चीजों में उनको मिलना चाहिए। एंड इसके बाद जो बिल आया था राजस्थान बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा था। तो इसमें सबसे पहले बात की गई थी कि गिग वर्कर्स और के रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर की, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, तब तक हम कैसे वेलफेयर कर पाएंगे। तो इसमें उनके रजिस्ट्रेशन की बात की गई थी, और उसके बाद एक बोर्ड सेटअप करने की बात की गई थी। एक बोर्ड सेटअप होगा जिसमें कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम है गिग वर्कर्स को, वो वहां आ सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं और उनके इश्यूज को वहां सुना जाएगा। और साथ ही साथ एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा जिसमें कि क्या होगा कि गवर्नमेंट भी पैसा देगी और साथ ही साथ जो एंटिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी पैसा देगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023। अब हम देखते हैं नया जो ड्राफ्ट बिल आया है उसमें क्या चीजें हैं। तो उसमें सबसे पहले बोला गया है कि द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एग्रीगेटर एंड वर्कर शुड कंटेन एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द ग्राउंड, कि जो भी एग्रीगेटर है और जो भी वर्कर है गिग वर्कर, उनके बीच में जो भी एम्प्लॉयमेंट का एक मतलब कि एक लेटर होता है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या पॉइंट्स पे आपको हटाया जा सकता है। तो इसकी लिस्ट होना जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आप गिग वर्कर को हटा रहे हैं तो 14 दिन पहले एक नोटिस देना जरूरी है। ओके, ये बहुत जरूरी है क्योंकि
मोस्टली ये देखा गया है कि जब गिग वर्कर्स हैं उनको आर्बिट्री हटा दिया जाता है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द एग्रीगेटर, कि जब उसका मनाया वो उनको हटा सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, 14 दिन आपको रीजन देना है। देन ब्लैक लिस्टिंग वर्कर्स, और ये मतलब कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि अगर अदर एम्प्लॉयर्स जो है उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, तो इन चीज़ों को हटाया जाएगा। और एक साथ में ये चीज़ होगी कि जो भी गिग वर्कर है उनको वीकली पेमेंट कम से कम मिलना चाहिए। ओके, एटलीस्ट एवरी वीक एग्रीगेटर जो है उनको पेमेंट करना चाहिए। और वर्कर के पास राइट टू रिफ्यूज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द गिग्स पर वीक। जैसे कि आपने देखा होगा कि उनको मिलता है कि 10 मिनट में डिलीवर करो या 50 डिलीवरी पर डे करो। तो ये चीज़ें खत्म हो जाएगी कि ये नहीं है कि आप इतना मतलब कि इतना है तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। ये जो स्पेसिफाइड नंबर है ना, इसके बेस पे आएगा। और साथ में आता है फिर वेलफेयर फंड। तो वेलफेयर फंड जो होगा, इसमें क्या होगा कि वेलफेयर फंड होगा फॉर द गिग वर्कर्स, जिसमें कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होगा उसका कुछ पार्ट जाएगा। इसमें गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी और हर जो ऑर्डर होगा उससे कंट्रीब्यूट होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इस वेलफेयर फंड से उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, उनके बारे में कुछ किया जा सकेगा, साथ में इंश्योरेंस दिया जा सकेगा। और एग्रीगेटर्स जो भी हैं उनको ये भी चीज़ें इंश्योर करना है कि जो भी गिग वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है विद द 10 मिनट डिलीवरी के। इतनी ज़रूरी भी नहीं है 10 मिनट डिलीवरी की कोई बहुत तेज़ गाड़ी चला के हमारे घर में डिलीवर करे। ओके, बिकॉज एट द एंड एवरी लाइफ इज प्रीशियस मैन। वो गिग वर्कर है बट वो इंसान है। ओके, सो कैपिटलिज्म मॉडल में हमें इतना नहीं घुस जाना है कि हम उनकी सिक्योरिटी के बारे में ना समझें, हम हमारी मतलब 10 मिनट की डिलीवरी का ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, एंड इसमें तो एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहिए दैट 10 मिनट डिलीवरी शुड बी बैंड। ओके, इतनी कोई ज़रूरत जल्दी नहीं है। ओके, सो दिस इज अबाउट द गिग इकोनॉमी। और एक जो आर्टिकल आया था, इतनी चीज़ें इसमें समझनी थी। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश की थी, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में था। तो कर्नाटका में जो गवर्नमेंट है उसने एक बिल पेश किया है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर द गिग वर्कर्स। इसमें हमने समझा गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी ऐसी होती है जो कि एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल पे होती है। दैट मीन कि उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को हायर किया जाता है। ओके, ऑन द टास्क बेसिस और ऑर्डर बेसिस। उसके बाद गिग वर्कर क्या होता है, जो इनमें जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से अलग होता है। ये किसने डेफिनेशन दिया है, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने दिया है। ओके, और वो है जो वो पर ऑर्डर बेसिस पे अपना एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयर उसको हायर करता है। ओके, अब साइज ऑफ गिग इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हमने एक रिपोर्ट यूज किया था, दैट इज नीति आयोग से रिपोर्ट ऑन द इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला फैक्ट देखा था कि कितने लोग 47% हाई स्किल्ड गिग वर्कर्स है, 31% जो है लो स्किल्ड है, 22% मीडियम स्किल्ड वर्कर्स है। क्यों बढ़ती जा रही है इकोनॉमी की जरूरत, क्योंकि 5 ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आया है और स्टार्टअप इज सोनली फोकस ऑन दी प्रॉफिट मोटिव। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने एक बॉस्टन कंसल्टिंग फर्म की रिसर्च देखी थी, उसमें हमने समझा था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहाँ गिग वर्कर्स बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं है। इसके बारे में हमने मिनिमम बेसिक इनकम भी समझने की कोशिश की थी। और इसके बाद एक डेटा था कि जिसमें 77 लाख गिग वर्कर्स अभी है 2021 में थे, जो कि 2.35 करोड़ पहुंच जाएंगे इन 2029 और 30 से ज्यादा ही होंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एवरेज मिनिमम एज कितनी है, मीडियन एज कितनी है, 27 है इंडिया में, और सैलरी कितनी है, 18,000 है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि चैलेंजेस क्या हैं, तो अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है। उसके बाद 10 मिनट डिलीवरी जैसा है, ऑन रोल एम्प्लॉय है, मतलब कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लो वेजेस हैं, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन है। ये सारी चीजें हमने देखे थे इसमें। इसके बाद हमने देखी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिस्कल इंसेंटिव दिया जा सकता है। ओके, उसके बाद सेकंड था रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक इंश्योरेंस प्लान उनको दिया जा सकता है। देन राजस्थान ने जो चीजें लाई थी उसको हमने समझने की कोशिश की कि एक पोर्टल होगा फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, देन रजिस्ट्रेशन होगा, देन सोशल सिक्योरिटी फंड होगा। ये सारी चीजें हमने देखने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि ये जो ड्राफ्ट बिल आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें जैसे बताया गया कि 14 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा किसी को भी हटाने के पहले। उसके बाद एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी कॉन्ट्रैक्ट
जो भी साइन होगा गिग वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उसके उसमें, और उसके बाद हर वीक में पेमेंट करना होगा। एक वेलफेयर फंड होगा जिसमें कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उससे भी पैसा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जाएगा और ऑर्डर जो बेसिस होगा उस पर भी जाएगा। उसके बाद जो एग्रीगेटर्स हैं उनको सेफ्टी सिक्योर करनी है, उनको एक उनको जो भी एक हेल्थी कंडीशंस देना है, एक अच्छी लिविंग और स्टैंडर्ड देना है। साथ ही साथ ये भी चीजें याद रखना है कि गिग्स को जो एक मतलब मिलता था ना ऑर्डर की आपको 50 ऑर्डर पर डे करना है, तो इस तरीके का कोई कुछ नहीं होगा कि आपको मतलब एक स्पेसिफाइड नंबर है उसको रिफ्यूज कर सकते हो आप। ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्राफ्ट बिल। सो हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया अबाउट द गिग इकोनॉमी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट from the mains and prelims perspective. I hope you like this video. If you like this video, kindly give me a thumbs up.